यह आदमी अपनी ही पत्नी के लवर के हाथों बेहोश कर दिया गया, बोरी में डालकर सीधे क्लिफ से नीचे फेंक दिया गया। लेकिन जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया, जहां सामने खड़ा था मंकी ब्रदर, जो उस वक्त घोड़ों का केयर टेकर यानी हॉर्स हर्डर था। आदमी को अपनी मॉडर्न लाइफ की याद आई और उसने तुरंत बोल दिया, ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन। मंकी ब्रदर उसे कंफ्यूज होकर देखने लगा। तभी आदमी को याद आया कि ये टाइटल तो बाद में मिला था, अभी वो सिर्फ एक हॉर्स हर्डर है। फिर भी मंकी ब्रदर को ये टाइटल बहुत पसंद आया और वो आदमी से काफी फ्रेंडली होकर बात करने लगा। बातचीत में आदमी को पता चला कि मंकी ब्रदर एक प्रॉब्लम से परेशान है। यहाँ के सेलेस्टियल हॉर्सेस रोज फेरी ग्रास, स्पिरिचुअल फ्रूट्स और जेड नेक्टर खाते थे, फिर भी सबके सब सुस्त और उदास दिखते थे। ये सुनकर आदमी ने तुरंत समझ लिया ये हॉर्सेस बहुत टाइम से बंद हैं, इन्हें इमोशनल इश्यू हो गया है। उसने सजेशन दिया कि इन्हें थोड़ा बाहर खुली हवा में छोड़ देना चाहिए। मंकी ब्रदर को बात आधी समझ आई, लेकिन उसने ट्राई करने का सोचा। उसने हाथ घुमाया और सारे सेलेस्टियल हॉर्सेस को आजाद कर दिया। जैसे ही घोड़े बाहर निकले, सब खुशी से उछलने लगे। ये देखकर मंकी ब्रदर को यकीन हो गया कि ये आदमी हॉर्स हर्डर बनने के लिए ही पैदा हुआ है। उसने तुरंत अपनी पोजीशन उस आदमी को दे दी और खुद फ्लावर एंड फ्रूट माउंटेन वापस जाने का फैसला कर लिया, अपने ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन वाले टाइटल के साथ। ये कहकर वो एक फ्लैश में गायब हो गया। जैसे ही मंकी ब्रदर गया, अचानक आदमी के शरीर पर गोल्डन लाइट चमकने लगी। अगले ही पल एक अजीब फोर्स उसे खींचकर वापस ह्यूमन वर्ल्ड में ले आई, सीधे उन दो लोगों के सामने जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। उसे जिंदा देकर वो चालाक औरत और रिच ब्रैड दोनों डर के मारे कांप गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका शैडो है तो उन्हें लगा कि ये बस किस्मत से बच गया होगा और समहाउ क्लिफ से वापस चढ़ आया होगा। उन्होंने उसे फिर से खत्म करने का प्लान बनाया। रिच ब्रैड ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, उसे पकड़ो और दोबारा नीचे फेंक दो। लेकिन इस बार आदमी बिल्कुल काम रहा। उसने बस हल्की सी ब्लिंक की। अगले ही पल दो खतरनाक टाइगर्स कहीं से निकलकर सीधे उसके पास आ गए। असल में हॉर्स हर्डर बनने के बाद उसे एक पावर मिल गई थी, पूरी दुनिया के जानवरों को कंट्रोल करने की। ये देखकर सबके होश उड़ गए। दोनों बड़े टाइगर्स को देखकर सारे गुंडे डरकर चारों तरफ भाग गए। अगले दिन आदमी सड़क पर चल रहा था, तभी उसने न्यूज देखी। जू का एक सैलियन बेकाबू होकर गार्डरेल तोड़कर कमर्शियल स्ट्रीट की तरफ भाग रहा है। ये देखकर वो तुरंत वहां पहुंचा ताकि किसी इनोसेंट को नुकसान न हो। उसी समय रिचेस्ट मैन की बेटी एक कैफे के बाहर काम कर रही थी। तभी रिच ब्रैड फूल लेकर आया और उसे डिनर के लिए इनवाइट किया। लड़की ने साफ मना कर दिया। इससे रिच ब्रैड की ईगो हर्ट हो गई और वो गुस्से में कुछ करने ही वाला था कि तभी बेकाबू सैलियन उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ गया। रिच ब्रैड डर के मारे वहीं फ्रीज हो गया। लड़की ने तुरंत रिएक्ट करके उसे खींचकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ खुद को बचाया और लड़की को वहीं छोड़ दिया। उसी क्रिटिकल मोमेंट पर आदमी अचानक सामने आ गया। उसने लड़की को अपनी बाहों में पकड़ लिया और हाथ उठाकर सैलियन को शांत कर दिया। फिर वो उसी के सामने खड़े होकर घोड़े से जैसे बात करने लगा। ये देखकर लड़की पूरी तरह शॉक्ड रह गई। आदमी ने सिचुएशन संभालने के लिए कहा कि वो एक पेट डॉक्टर है और एनिमल्स को अच्छे से समझता है। लड़की ने ज्यादा सवाल नहीं किए और उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहा। तभी रिच ब्रैड वापस आया और उसने आदमी को जोर से धक्का दे दिया। उसने लड़की को समझाने की कोशिश की ये आदमी अच्छा नहीं है, ये गैम्बलर है और अपनी वाइफ को भी मारता है। लेकिन लड़की ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने साफ कहा ये आदमी उसका सेवियर है और तुम सिर्फ डिस्गस्टिंग हो। फिर उसने खुद ही आदमी को डिनर के लिए इनवाइट किया एज अ थैंक यू। आदमी ने तुरंत हाँ कर दी। ये देखकर रिच ब्रैड और भी जल गया और उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो किसी भी हालत में इस आदमी को हटाकर रहेगा। अगले दिन उसने उस चालाक औरत को बुलाया और प्लान बनाया। आदमी को बहाने से जंगल में ले जाकर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था आदमी को पहले से